पड़ जाते हैं। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात्। अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं पिताजी, अरे सच्चा पुत्र तो वही होता है जो अपने माता पिता की वृद्धावस्था में उसकी सेवा करे। आजकल शिक्षा की का जो स्तर हो गया है, केवल धन कमाने तक ही दम तोड़ रहा है। विद्या का स्वरूप बदल गया है। भगवान कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रम वसन्मृता। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वृद्धों का आदर नहीं करता, जो शिशुम सुतम, जो अपने पुत्र को सत्मार्ग पर नहीं ले जाता, धर्म की शिक्षा नहीं देता, संस्कारों की शिक्षा नहीं देता, गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, जो ब्राह्मण के चरणों का आशीर्वाद नहीं लेता, जो गुरु के चरणों में प्रीति नहीं रखता, वो चलता फिरता मुर्दा के समान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है कल्पो बिभ्रच्छ वसन मृता, वो मरे हुए के समान है। अब ये उस जमाने की शिक्षा थी। आज A+B का होल स्क्वायर ही पढ़ाने में बिजी है। हाँ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइन थीटा का थीटा ही पढ़ाएंगे तो अंतिम में इसका लक्ष्य क्या है? कहा कि नौकरी पा जाओगे। अंतिम में पैसे तक दम तोड़ देगी ये शिक्षा। संस्कारों की जब शिक्षा दोगे, इस शिक्षा का भी महत्व है, नो डाउट, इसकी निंदा नहीं है, परंतु केवल इसी शिक्षा को शिक्षा मान लें, हम इसलिए पढ़ें कि हमें पढ़कर नौकरी कर लेना है, तो आप ही विचार करो हमारे भारतवर्ष में नौकर ही न होंगे। इस समय की शिक्षा केवल नौकर ही बना रही है। प्रायः लोगों के मन में यह रहता है पढ़ लिख के बेटा कुछ काम धाम कर लो, नौकरी पा जाओगे तो जीवन सेटल हो जाएगा। केवल पैसे कमाने के चक्कर में पीछे की जितनी भी चीजें हैं सब छोड़ रहे हैं। विद्या का स्वरूप कैसा हो? कहा कि सा विद्या या विमुक्त है। इस संसार में भी धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, संस्कारों की प्राप्ति हो, चरित्र की प्राप्ति हो, और उसके साथ साथ या विद्या सा विमुक्त है। विद्या ऐसी हो जो इस संसार में कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे कमाना है, कैसे चलना है, इसका समुचित ज्ञान हो। साथ साथ इस जीवन के बाद जो जीवन है उसके लिए क्या करना है, इसका भी ज्ञान प्राप्त हो, उसको विद्या कहते हैं। जब केवल पैसे को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा तो समाज में अनाचार, पापाचार, बलात्कार, कमीशनखोरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप लोग अपने पुत्र को पैसा भले चाहे जितना दे दो, लेकिन अगर संस्कारों की शिक्षा नहीं दोगे तो वो कभी सुख देने वाले संतति नहीं है। आप लोगों ने जितना नहीं कमाया है, आप लोगों के पिताजी ने जितना नहीं कमाया होगा, उतने पैसे आप लोग कमा चुके होंगे। तो आप अपने बालकों को बहुत पैसा इकट्ठा करने की युक्ति मत सिखाओ, बल्कि ये सिखाओ संस्कार दो जो उनके पास नहीं है। संस्कार से ही बड़ा बनता है व्यक्ति, पैसे से थोड़ी ना बड़ा बनता है। मैंने बताया ना पिछले दिनों में कि घर में एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो घर में लोटा कटोरा भी बिक जाया करता है। ये स्थिति होती है धन की। कोई विवेकानंद भी बनेगा कि सब नौकर ही बनेंगे?